अब देखते हैं कि लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस में क्या डिफरेंस होता है। लाइक चार्जेस मतलब होता है पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज। जब भी सेम चार्ज होंगे, जैसे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना। और जब अनलाइक चार्जेस होते हैं जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है ना। नेगेटिव नेगेटिव है तो दोनों सेम हो गए, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये एक दूसरे से अलग हैं चार्जेस, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई चार्जेस की। अब चार्जेस के बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, जिस रेट पे वो फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, या बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को भी हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। ठीक है, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट मेजरिंग डिवाइस, जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं, तो हम एमीटर से करंट को मेजर करते हैं। कौन सा डिवाइस से, एमीटर से। ठीक है, उसके बाद है एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। हमेशा एमीटर को आपको सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा, तभी आप करंट को मेजर कर सकते हो। ठीक है, सीरीज़ में कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि करंट मेजर करने के लिए जब भी आप एमीटर को कैसे कनेक्ट करोगे सीरीज़ में, मैं आपको आगे समझाऊंगी। और देखते हैं यूनिट ऑफ करंट। यूनिट क्या होती है करंट की, वो होती है एम्पियर। ठीक है, यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। ओके, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, वो है I इज टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, तो यहाँ I चार्ज के लिए है Q, और T है टाइम, और I है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ से Q इज टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, है ना, I इंटू टी। और हमें पता है कि Q इज टू एन ई भी होता है, हमने पहले पढ़ा था अभी, Q इज टू एन ई भी होता है। तो इसलिए Q की जगह हम एन ई लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। और आई टी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो N की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो N कितना हो जाएगा, आई टी अपॉन ई, है ना। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने दो सर्किट ड्रॉ करे हुए हैं। पहला वाला देखते हैं, ये चार्ज फ्लो हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और ये रेजिस्टेंस 1 और ये 2 और ये बैटरी से ही कनेक्टेड है। देखो जब भी ऐसा दिखे ना एक दूसरे के आसपास ये कनेक्टेड है, तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है ये आसपास, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, मतलब एक ही लाइन में है ये, तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम रहता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊपर है एक नीचे है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो करंट क्या हो जाता है, सेम नहीं रहता, वो डिफरेंट हो जाता है। तब आप कैसे करंट को निकालोगे, तो करंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दोनों करंट या जितने भी उसमें हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और करंट क्या हो जाएगा,